देखिए, बहुत सारा मैसेज तो आता है फेसबुक पेज में मेरा, जो प्रशांतो आरसीएम वर्ल्ड है। लेकिन उसमें कई कई क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको लेकर उतना बातचीत नहीं होता। एक दोस्त ने लिखा है कि सर रॉयल्टी का कैलकुलेशन समझाओ। अब ये डिटेल्स में मैं समझाने की प्रयास करता हूँ, लेकिन जो जो बोलूंगा उसे उसे शायद कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो मैं पहले से माफी मांग लेता हूँ। अब होता है बहुत सारे टीम में मैं देखा हूँ, शुरुआत में ये बोला जाता है पहले एक लाइन को मजबूत करो। क्या बोला जाता है? पहले एक लाइन को मजबूत करो, और उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। ठीक। अब इससे दिक्कत क्या होता है मैं समझाता हूँ। एक लाइन अगर बहुत बड़ा बन रहा है, आपने अगर दूसरा लेग में काम नहीं किया, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है मैं बोलता हूँ। देखिए, रॉयल्टी का परसेंटेज आप लोग जानते हो। रॉयल्टी का परसेंटेज होता है 3 to 8%। ठीक, आरसीएम में। अब मान लीजिए, ये बहुत सारे अप्लायंस बोलते हैं कि एक साइड में पहले 3.5 लाख हो जाए, फिर जाके आप अपना दूसरा लेग खोलना। ठीक। और हम लोग आरसीएम से प्यार करते हैं, इस वजह से बहुत लोग मान भी लेते हैं, और मान भी लेना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता है इससे। देखिए क्या, अगर मान लीजिए एक साइड में अगर 3.5 लाख हो गया, 3.5 लाख हो गया। ठीक। आप ये व्यक्ति हो, आप ये व्यक्ति हो, और मान लीजिए एक्स बोल के कोई आपका ये व्यक्ति है। ठीक। तो यानी कि आपके नीचे 3.5 लाख, यानी कि एक्स के नीचे भी 3.5 लाख, आपके नीचे भी 3.5 लाख। ठीक। अब आप लोगों ने दूसरा लेग खोल के रॉयल्टी का टारगेट लिया है। आप लोगों को बोला गया है कि 3.5 लाख या फिर बड़ा बिजनेस होने के बाद ही बी लेग खोलना है। तब मान लीजिए इन्होंने भी बी लेग खोला है, दूसरा लेग, और आपने भी बी लेग खोला है दूसरा। ठीक। अब पकड़ लीजिए कि इस साइड में इनका भी एक 15 हुआ है, और इनका भी एक 15 हुआ है। तो आरसीएम के हिसाब से आप लोग क्या बने? 3% रॉयल्टी अचीवर्स। 3% रॉयल्टी अचीवर बने आप लोग। ठीक है, दोनों ही। अब 3% रॉयल्टी अचीवर बन गए आप लोग। आपको जो ग्रोथ बोनस देता है कंपनी, आरसीएम का बड़प्पन है कि आरसीएम अपने टर्नओवर से हम लोगों को पैसा देता है, थैंक्स टू टीसीजी। बट आप लोगों का इनकम क्या एक होगा? आप लोगों का पिन एक ही है, लेकिन इनकम क्या एक ही होगा? कभी भी नहीं। क्यों? आप देखिए अभी, चीजों को समझिएगा। अब इनका रॉयल्टी कैसे आता है? रॉयल्टी आता है हमेशा बड़े लेग से, यानी कि ये भी 3% रॉयल्टी अचीवर है, और आप भी 3% रॉयल्टी अचीवर हो। ठीक। अभी इन बड़ा लेग से अगर रॉयल्टी आएगा, आरसीएम का जो सिस्टम है, तो ये जो 3% इस बड़ा लेग का, इनको मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा। और आप बोलोगे कि मेरा क्या होगा? आपको मिलेगा, इस लाइन से मिलेगा 3%। यानी कि आपके नीचे वाला जो भी रॉयल्टी अचीवर है, उनके बी लेग का आपको 3% जाएगा। ठीक। यानी कि आप लोगों के इनकम में अंतर आएगा। ठीक। और ये देख लिया आपने, रॉयल्टी का कैलकुलेशन ऐसे होता है। अब दूसरा पहलू दिखाता हूं। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक 15 नहीं, यहाँ पे एक 15 नहीं, आपने किया एक 70, 1,70,000। ठीक। अब देखा जाए कैसा होगा। ये 3% नहीं रहेगा। आप तब बनोगे स्टार गोल्ड, यानी कि 4.5%। आप बनोगे 4.5%। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए आपके नीचे है कोई 3%, एक से आपके नीचे 3% रॉयल्टी अचीवर, और आप हो 4.5%। अब इनकम का कैलकुलेशन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें से ये जो बड़ा लेग है 3.5 लाख वाला, या फिर 4 लाख वाला, जो भी हो आपके अकॉर्डिंग, तो ये जो बड़ा लेग बना, इसमें से 3% आपको चला जाएगा इनको। ठीक। तो डिफरेंस कितना हुआ? 3% और 4.5% में डिफरेंस 1.5% का हुआ, यानी कि यहां से सीधा 1.5% आपको जाएगा, 1.5% रॉयल्टी, 1.5% रॉयल्टी जाएगा आपको। ठीक। 1.5% रॉयल्टी आपको सीधा जाएगा। ठीक। अब 4.5% कहां से डायरेक्ट आपको मिलेगा? ये जो इनका बी लेग है, जैसे कि आप पहले थे 3% रॉयल्टी अचीवर, पहले थे, अब बन गए 4.5%। यानी कि इनके बी लेग से आपको डायरेक्टली 4.5% डायरेक्टली आपको इनके बी लेग से मिलेगा। तब आपका इनकम क्या आएगा? आपका खरीदारी का इनकम, सीधे लेग का जो बड़ा लेग है इसका 1.5%, और आपके नीचे जो रॉयल्टी 3% रॉयल्टी अचीवर है, उनके बी लेग से 4.5% जाएगा। अब देखते, अब क्लियर हुआ आशा करता हूँ। और मंथली ग्रोथ बोनस वाला तो
अकॉर्डिंग टू आपका पिन लेवल आपको दिया जाएगा। अब देखते हैं कि जिन लोगों का बहुत पुराना आईडी है उनके लिए मैं एक चीज देखा हुआ आंखों के सामने। अब मान लीजिए ये आपका आईडी बहुत पुराना है, ठीक। आपके नीचे करोड़ों का बिजनेस है, ठीक। करोड़ों का यानी मान लीजिए कि 60 70 लाख 80 लाख जो भी हो, ठीक है, 80 लाख का बिजनेस है मान लीजिए, बहुत पुराना आईडी है, ठीक। अब आपने सोचा कि अपना दूसरा लेख खोल के काम करेंगे, दूसरा लेख खोल के काम करेंगे, और आपके नीचे ऑलरेडी ऑलरेडी रॉयल्टी अचीवर बहुत सारा है, ऑलरेडी बहुत सारा रॉयल्टी अचीवर है। ये सब मेरे नजर के सामने हुआ है, मैं जो भी बोलने जा रहा हूं। अब आपने शुरुआत किया अभी, ठीक। और ये लोग बहुत पहले से रॉयल्टी अचीवर बन गए, इनका ये लेख बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बना है। अब आपको ज्यादा पैसा अगर लेना होगा तो इनको बीट करके जाना होगा, जो कि आपके लिए इम्पॉसिबल सा लग सकता है। तो आपके लिए कम बिजनेस में अगर ज्यादा पैसा कमाना कमाना अगर चाहो, क्योंकि इनको बीट करना अभी मान लीजिए नामुमकिन है। कोई कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 6 साल से कर रहा है, ये उनका टीम, और आप अभी से शुरू कर रहे हो। आप में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है कि इनको बीट नहीं कर पाऊंगा, आपके लिए एक सजेशन है जो कि मेरे आंखों के सामने मैं देखा हूं। आपको अपलाइन से बोलना है कि मैं अपना, या अगर ये आईडी है तो फैमिली आईडी यहाँ चालू कर दीजिए। अगर आपका आईडी टर्मिनेट है तो आप दूसरा कुछ भी सोच सकते हो। तो डायरेक्टली ही आपके अपलाइन से बिजनेस बिजनेस की कैलकुलेशन के बारे में बात करना है, और अपलाइन से बोल के यहाँ पे एक आईडी खोल के अपलाइन से बिजनेस का सपोर्ट मांग के आपको भी ऐसे दोनों लेग जल्दी 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 शुरू करना है। तब जाके जल्दी 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 करना है, अपलाइन से भी बिजनेस का सपोर्ट मांगना है और आपको भी करना है। तो जाके देखिएगा यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आप मेहनत करते, लेकिन ये आपके नीचे ऑलरेडी रॉयल्टी अचीवर्स पहले से बने हैं। इनको अगर बीट नहीं कर पाओगे तो ज्यादा नहीं इनकम आएगा आपको। और इस मामले में आपको कम बिजनेस में ज्यादा पैसा आने का पूरा चांसेस है। मैं तो बोलता हूँ 200%। यही चांस आपके लिए बेटर होगा अगर आपको बहुत पुराना आईडी है। तो आप अपने अपलाइन से इस बारे में भी बात करके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। और मैं अभी तक ये कैलकुलेशन आपको दिखाया, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।